प्रभु के आशीर्वाद से खतरनाक महीने का आज एक्सपायरी पर अंत हो गया। अब कल नया सूरज निकलेगा, नया दिन होगा, नई बातें होंगी। अब नया सिस्टम कल से बनाएंगे। महीना कैसा गुजरा, आपका कैसा गुजरा, कमेंट में लिखिए। प्रॉफिट कमाया, क्या किया, थोड़ा आइडिया लगता है आप लोगों के बारे में। कमेंट में सारे बर्तन डालेंगे, लिख डालिए। और जो वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की, अब बस मुझे ये लग रहा है कि बाज़ार ना बजट के बाद रिएक्ट नहीं कर पाया, अच्छा या बुरा, वो थमा हुआ था। सब लोग कह रहे हैं भाई ये रिएक्शन नहीं आया, वो एक्चुअली एक्सपायरी के चक्कर में पोजीशंस की वजह से बाज़ार थमा हुआ था। मुझे लगता है अब एक्सपायरी के बाद पहले हफ्ते में बाज़ार अपना असली रंग दिखा सकता है। उससे हमें पता चलेगा बाज़ार ने बजट को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। और एक अच्छी बात बेटा, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कभी बाय सेल मत करिए शेयर से। पहले सीखिए, छोटी छोटी बातें समझिए। आज मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने चीज़ को नहीं समझा, उनकी पुट्टे इन द मनी हो गई, तो उसमें बड़ा प्रॉफिट था हैं, उन्होंने उसको स्क्वेयर ऑफ ही नहीं करा। उन्होंने सोचा प्रॉफिट है, स्क्वेयर ऑफ करने की जरूरत नहीं, पुट्टे इन द मनी है। अब बाद में नोटिस आ गया भी शेयर दे देना, खरीदी हुई थी पुट्टे उन्होंने, खरीदी में शेयर तो कहाँ से दी, ये कैसा नोटिस आ गया। मैंने उनको समझाया, इसलिए कहता हूँ सीख के काम करो। अब उनको पेनल्टी लगेगी, कितनी पेनल्टी लगेगी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो उनको दिमाग में हो गया कि अगर प्रॉफिट में सौदा होता है तो इसका मतलब वो OTM है, उसमें कुछ नहीं करना, लॉस में है तो ITM है। उनको ये समझ नहीं आया कि पुट उन्होंने खरीदी और वो प्रॉफिट में, तो पुट खरीदोगे तो प्रॉफिट में, तो पुट तब होगी ना एक्सपायरी पे जब वो ITM हो जाएगी, और उसको स्क्वेयर ऑफ करना जरूरी है। बड़ा मोटा प्रॉफिट था उनको, अब था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेनल्टी के बाद लॉस हो सकता है। अब क्या होगा मैं बताऊँगा, इसलिए मैं कहता हूँ पहले सीखो। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मेरी टीम को कॉल करो 70 11 323 077 70 11 323 077। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी कर सकते हैं। मेरी टीम को कॉल करेंगे ना तो वो आपको मदद भी करेगी बहुत तरीके से, जैसे क्या मतलब होता है, जैसे किस तरह से शेयर्स खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ किया जाता है, वो पूरी KYC में मदद करेगी। मतलब हम ना, हमारा सारा फोकस जो होता है वो आपको सिखाने में, हर पहलू को समझाने पे मेरी और मेरी टीम का, हमारा कभी भी फोकस इस बात पे नहीं होता कि आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दे दें, क्योंकि हमने कसम खाई हुई है हम किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे, हम केवल पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना, मेरी टीम को कॉल करो या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लो, और उसके साथ उनसे आप वीडियोज़ वगैरह मांग लेना जिसमें प्लेटफॉर्म को कई चीज़ें जनरल नॉलेज वाली हैं, वो जो है आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप सीखेंगे। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले सीखिए, जब समझ आ जाए हर एस्पेक्ट तभी ट्रेड करिए, अदरवाइज एक भूल जो है वो बाज़ार में बड़ी भारी पड़ सकती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, परेशानी हुई है? लिख डालिए कमेंट में डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कहते ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो एक्सपायरी आ गई भाई। आज एक्सपायरी आ गई, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से। आज जितनी पोजीशनें खड़ी थी और आपकी शुभकामनाओं के चलते, उसमें एक में थोड़ा सा लॉस बुक हुआ है, बाकी सारी प्रॉफिट में निकल गई आज जो खड़ी थी। हालांकि बहुत सारी OTM हो गई थी, उनको स्क्वेयर ऑफ किया, पर प्रॉफिट में स्क्वेयर ऑफ हो गई। कल तक उनमें से काफ़ी लॉस दिखा रही थी। एक्चुअली क्या था, ये मंथ में ना हलचल भरा था, ऊपर से बजट एक्सपायरी के जस्ट 2 दिन पहले था, ऊपर से बजट ख़राब था, उसमें जो टैक्स लग गया शेयर मार्केट को पसंद नहीं था, सारे लोग रो रहे थे।
तो लग रहा था पता नहीं यार कि कांड ना हो जाए 2 दिन के अंदर। पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने बहुत शॉर्ट कर रखी थी, इसलिए ऑपरेटर ने शांति के साथ बाजार को समाप्त कर दिया। अब अगर तो लोगों की आज शॉर्ट हल्की हो गई है, क्योंकि अगर आपने देखा आज इंडिया विक्स बढ़ा हुआ था, मुझे बाद में याद नहीं है कितना बढ़ा हुआ था, पर इंडिया विक्स मैंने एक वक्त देखा था तो 9% बढ़ा हुआ था, ऐसी था। मैडम करीब 0.85, नहीं मतलब मैंने एक बार देखा था 9% बढ़ा था। मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था अपने व्हाट्सएप स्टूडेंट के साथ, मेरे से पूछ रहा था 2-3 बातें, तो मैं उसको बता रहा था। मैंने कहा देखो यार इंडिया विक्स कितना बढ़ा हुआ है। अब अल्टीमेटली इंडिया विक्स 6.5% बढ़कर बंद हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं बाजार में कुछ पक रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो अब एक्सपायरी तो निकल गई, पोजीशनें भी हल्की हो जाएंगी। और मेरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मेरे मार्जिन ना जो थे बिल्कुल वर्ज पे थे, मतलब मेरा जो मार्जिन अवेलेबल था उसमें लगभग मैं 90 to 95% यूज़ कर रहा था। एक वक्त तो ऐसा आ गया था 100% क्रॉस हो गया था एक अकाउंट में, मेरे अकाउंट में। मैडम थोड़ा कह रही थी मेरा तो बचा हुआ है, पर मेरे अकाउंट में तो क्रॉस हो गया था। तो दिल धुक धुक भी कर रहा था कि अगर आज बाजार गिर गया तो मार्जिन की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब बाजार बंद हो गया, बहुत सारी पुट्टे ओटीएम हो गई, लगभग सारी हो गई, थोड़ी सी थी वो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी थी। तो प्रभु की बड़ी असीम कृपा है यार, असीम कृपा है, और आप लोगों की शुभकामनाएं हैं जिसके कारण ये संभव हो रहा है। और आपको पता ही है संडे को मैं गया था त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, तो गणेश बाबा की कृपा रही, शुभ लाभ। उनके 2 बच्चे हैं, वो ना जो मैं गया था रणथंभौर, वहाँ पर क्या है वो पूरे परिवार के साथ विराजमान है। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियाँ थी और साथ में लाभ को शुभ लाभ उनके पुत्र दोनों थे वहाँ पर। तो हमारा महीना भी शुभ लाभ में निकल गया। तो अब फिर इधर एक बार और जाऊँगा, किसी दिन वर्किंग डे पे जाऊँगा ताकि रश कम मिले। अब आप मुझे बताओ यार, कोई आजकल क्योंकि बारिशों के दिन है उसके हिसाब से बताओ, राजस्थान की कोई मंदिर 4 तो मैं इस बार हुआ है आपका, बालाजी, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी और ये गणेश जी का, और एक सांगनेर में हमारा जैन मंदिर है उधर भी होके आ गया। तो 5 मंदिर तो होया। अब आप मुझे कोई बताओ अपना जैन मंदिर कि पुराना मंदिर जो जिसमें डे ट्रिप लग जाए, सुबह जाएँ और शाम को आ जाएँ, तो कमेंट में डाल दीजिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो अब प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की असीम कृपा, आप देखते हैं वो कहाँ बुलाएंगे, तो आप लोग मुझे बताएंगे, तो प्रभु की कृपा होगी तो मेरा दिमाग बनेगा और मैं आ जाऊँगा। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मुझे क्या लग रहा है, लोग कह रहे हैं सर कल का क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, देखो मेरा पर्सनल फीलिंग है और मैं आपको सदा डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ। मेरा तो ये मानना है भैया, सावधानी से काम करो, बुल बियर बनने में फ़ायदा नहीं है, ईगल बनने में फ़ायदा है। और हमारा गाना क्या है, गॉन आर बुल्स गॉन आर बेयर्स, ईगल इज़ द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो ईगल बनते हैं तो जीत जाते हैं, क्योंकि बेयर्स और बुल्स जो है एक तरफा होते हैं, हम दोनों तरफे के प्रॉफिट उठाते हैं। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई देखो, बजट के 2 दिनों बाद 2 दिन जो एक्सपायरी के थे उन्होंने बाजार को एक तरफा मूवमेंट लेने से रोका हुआ था। अब वो चीज़ हट गई है, अब नए एक्सपायरी की श्री गणेश हो गया, कल से हो जाएगा। तो हो सकता है ये हफ्ता अब थोड़ा एक बड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिले, क्योंकि बजट के बाद वोलेटिलिटी तो आई नहीं ना, तो एक तरफ को बाजार हो जाए। क्योंकि बाजार में ये टैक्स लगना, ये मेरे को लगता है बड़ा नेगेटिव था बाजार के लिए। लोगों का मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट, अभी मैं आज एक पढ़ रहा था, एक बड़े निवेशक है, मैं नाम ही भूल गया, शर्मा करके हैं, शंकर शर्मा, ये क्या नाम है, वो कर मुझे तो अपने आंसू पहुँचने पड़े टैक्स देखने के बाद। अभी मिंट पे पढ़ रहा था मैं, देखता हूँ अभी पढ़ा हो तो। मतलब मैं सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, आपको हैरानी होगी, मैं दिन में 200-300 आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, क्योंकि इन आर्टिकल से मुझे पता चलता है कि भैया बाज़ार में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की क्या राय है, लोगों को क्या फीलिंग है, क्योंकि उससे ही तो आदमी एक अंदाज़ा लगाता है ना बाज़ार में। कई लोग कहते हैं सर आप इतनी बातें सुनते हो, इसका क्या फ़ायदा है, अपने हिसाब से काम करते हो। मैं कहता हूँ नहीं यार, सुनो सबकी, करो मन की, ये आपका जो है ये गुण बड़ा ज़रूरी है। अब पता नहीं यार वो नाम भूल जाता है यार, मैं ना नाम भूलने में एक्सपर्ट हूँ। तो मार्केट में ना हलचल नहीं हुई है, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आज अब देखने को मिले, इसलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा पोजीशनें नहीं बनाई, नहीं मैं डरा हुआ था। तो एक बार पहले मार्केट का जायज़ा लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा भी मैंने आज क्या सोचा क्या किया। देखो FIs तो नाराज़ हैं,
एफ वो उस वक्त तो एफ जिस तरह से 3 दिन हो गए गाना गा रहे हैं, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला, रोज माल बेचूंगा मैं। देखो 1300 करोड़ की बिकवाली, 1200 की करोड़ की, अब 5200 की। अब कल देखते हैं क्या होता है। लगातार कैश सेगमेंट में भारी बिकवाली, जो तो DI संभाल रहे हैं। आज ओवरऑल ज़्यादा बिकवाली नहीं हुई है और आज सारे विश्व के बाजार बुरी तरह से गिरे हुए हैं। मैं बताता हूँ, तो मतलब थोड़ा कुर्सी पकड़ के बैठो, पूछो क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व के बाजार गिरे हैं, आपकी ना पेंटे गीली हो सकती हैं। एशिया बाजारों की बात करते हो, सुनना आप बेहोश हो जाओगे। निकाई 225 यानी जापान लगभग 3.25% डाउन, ऑस्ट्रेलिया 1.25% से ज़्यादा डाउन, हांगकांग 0.25% डाउन, कॉस्पी 0.25% डाउन। ये तो बड़े बाजार हैं। यूरोप कल बुरी तरह से गिरा हुआ था और आज भी अच्छा खासा गिरा हुआ। मिलन 1.8% डाउन, पेरिस 1.1% डाउन, और कल यूएस बड़ा गिरा हुआ था। आज यूएस थोड़ा सा हरियाली में है, बस ये एक अच्छा फीचर है। कल बहुत ज़्यादा गिरावट के बाद यूएस हरियाली में। तो ओवरऑल जो है ना इस वक्त बाज़ारों में बड़ा मूवमेंट ख़राब है। तो एफआईज तो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है बिकवाली के मूड में वापस आ गए। और देखिए कितनी उन्होंने अपनी इंडेक्स लॉन्ग हल्की कर ली है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक कर लिया उन्होंने ऊपर के रेटों पे, और स्टॉक लॉन्ग अभी भी थोड़ी हायर साइड पे, पर इंडेक्स लॉन्ग तो काफ़ी रीजनेबल हो गई है और रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा था इस बार 84 के लपेटे में। अच्छा, अब आप इंडेक्स पे आ जाओ भाई साहब। ये 3 जो कंपोनेंट हरे में बंद हुआ है, जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 0.5% बढ़ा हुआ था, निफ्टी 100.07, निफ्टी 200.02, बाकी सब गिरा हुआ था। और सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक तो ऐसा हो गया है बस पूछो मत। और आज तो स्मॉल कैप 100, मिड कैप 50, स्मॉल कैप 50 ये सब गिरे हुए थे। मिड कैप 100 और निफ्टी 50 बिल्कुल फ्लैट ही बंद हुआ है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ढीला था, जहाँ एक तरफ 1138 शेयर चढ़े हुए थे, वहाँ 1213 शेयर गिरे हुए थे। आज का स्टार परफॉर्मर है मेरा जिगरी दोस्त, मेरा जिगरी यार टाटा मोटर्स। मेरा 27,000 के करीब मेरे पास शेयर हैं, DVR और वो मिला लो टाटा मोटर्स के इक्वलेंट। एक DVR पे 0.7 शेयर मिलेगा ना, तो उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर लो DVR को, तो टाटा मोटर के शेयर आ जाते हैं। वो होंगे 27,000 के आसपास। टाटा मोटर के फ्यूचर 20,000 से आसपास था। मैंने काफ़ी स्क्वेयर ऑफ कर दी, मोटा प्रॉफिट एक दिन में 63.25 लाइफ टाइम हाई पर। दिल कहते हैं ना बाग हो गया, खुशी के आंसू निकला है। हिंदुस्तान पेट्रो, सिंजिन, ONGC भाई साहब चढ़े हुए थे। और गिरने वालों में RBL बैंक, आज इसकी एक ब्लॉक डील भी थी, वो इनके एक जो बड़ा इन्वेस्टर थे उसने माल बेचा है। जिंदल स्टील, AU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बड़े गंदे नतीजे आए एक्सिस बैंक के। बैंकों के नतीजे गंदे आ रहे हैं, बैंक बॉटम आउट करेगा, बैंक बड़ी बुरी हालत में। अब निफ्टी 50 की बात करें तो कल 24,413 पे बंद हुआ, तो शुरुआत ही बड़ी ढीली हुई, 24,230 लटक के, पर फिर सारा दिन चढ़ा। आप देखिए बॉटम शुरू में बनाया 24,210 का, पीक आखिरी के वक्त में यहाँ बनाया, 2 बार रिविजिट करना चाहा 24,426 का, फिर 24,400 के पार ही बंद हुआ, फ्लैट सा बंद हुआ। टाटा मोटर डार्लिंग बना हुआ था, ONGC, SBI लाइफ। अच्छा ये बताओ टाटा मोटर कहाँ तक जा सकता है? आपकी क्या विचार है? कमेंट में लिख दो। डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। BPCL, सन फार्मा, लार्सन, कोटक महिंद्रा ये आज भागे हुए थे। गिरने वालों में एक्सिस बैंक लुढ़का था, नेस्ले लुढ़का था, टाइटन लुढ़का था, ICICI, टाटा स्टील तो बिकसा रहा है, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, सब की वाट लगी हुई थी। और आज की कैंडल अच्छी कैंडल है। आज की कैंडल की खूबसूरती क्या है? बॉडी बहुत बड़ी है। देखो आज कैंडल यहाँ ओपन हुई, ज़्यादा नीचे नहीं गिरी, यहाँ क्लोज हुई, ज़्यादा ऊपर नहीं गिरी, यानी स्ट्रेंथ के साथ खुलने के बाद लगातार बड़ी। चार्ट में भी आपने देखा ये एक बहुत बड़ी मजबूती प्रेजेंट करती है कैंडल। कल के लो से काफ़ी ऊपर है, मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दी है। ये मारूबोजू कैंडल तो नहीं है, पर फिर भी काफ़ी हद तक बुलिश मारूबोजू कैंडल जैसी है, क्योंकि विक इनकी बहुत छोटी है। तो आज हमें ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे इसको, और मारूबोजू कैंडल की तरह माना जा सकता है। तो ये पहला इंडिकेशन आया बाजार में मजबूती का कैंडल स्टिक के हिसाब से।
बाकी फैक्टर्स जो मैंने डिस्कशन की वो अलग है, वो अलग है डार्लिंग, उसको आप यहाँ मिक्स नहीं कर सकते। मैं सिर्फ कैंडल को प्योरली देख के कह रहा हूँ, बिना किसी सोचे कि बजट आया, ये हुआ वो हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा, बिना लॉजिक के हिसाब से कैंडल ने आज थोड़ा सा रिवर्सल का संकेत दिया। इसका कंफर्मेशन हमें कल मिलेगा। पर एमएससीडी चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर लगातार बढ़ रहा है, कमजोरी है। आरएसआई फ्लैट हो गया, थोड़ा हल्का सा चढ़ाई है, समझ लीजिए 60 के पार है, ये भी मजबूत है। तो ये स्ट्रांग है, ये वीक है एमएससीडी, और कैंडल भी स्ट्रांग है, और बाकी सब फैक्टर्स तो स्ट्रांग ही है। चार्ट के तो सारे फैक्टर स्ट्रांग हैं। अब आ जाओ नई जो वीकली एक्सपायरी होगी, 24,406 पे बाजार खुला, 24,400 को देख लो आप। यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, पुट राइटिंग टक्कर के मैक्सिमम पे नहीं है, अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। इससे ज़्यादा पुट राइटिंग 24,000 पे, इससे 24,400 से ज़्यादा की कॉल राइटिंग जो है 25,000 पे। हालांकि कॉल राइटर्स बहुत दूर दूर जाके बैठे होते हैं, लेकिन कॉल राइटर्स का डर ज़्यादा है। पर कुछ हद तक ये बात पुट राइटर्स में भी है, वो भी थोड़ा दूर दूर जाके बैठे हुए हैं, पर कॉल राइटर्स मैक्सिमम ही दूर बैठे हुए हैं। जिसके अंदर कॉल राइटर्स को डर है कि बाजार भाग सकता है, चार्ट ये कह रहा है। बाकी पीसीआर से और पता चलेगा। मंथली एक्सपायरी जो होगी अब आपकी अगस्त की, वो भी 24,500 के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब मंथली एक्सपायरी का पीसीआर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 1.47 मजबूत है, लेकिन मंथली वाला वीक शुरुआत है, ये बता रहा है कि बाजार चढ़ सकता है। निफ्टी बैंक की तो लगी पड़ी है, मंथली वाला या वीकली? मंथली तो स्ट्रॉन्ग है, वीकली वाला कह रहा हूँ कमज़ोर है, 0.95। तो ये थोड़ा सा ढीला है, तो ये तेज़ी की तरफ संकेत कर रहा है, ये वीक थोड़ा हरा भरा हो सकता है। निफ्टी बैंक की तो लुटिया डूब गई यार, 51,317 में बंद हुआ था, 50,000 के नीचे खुला, 51 के नीचे खुला, 50,762 खुलते ही एकदम डाइव मारी नीचे की तरफ, 50,560 के लपेटे में आ गया। फिर हाँ रिकवरी ली, घूमता रहा, फिर रिकवरी ली, थोड़ा ऊपर की तरफ जाके बंद हुआ, 51,600 का 6 का पीक बनाया और 50,888 पे बंद हुआ। 51 के नीचे क्लोजिंग दी है। बड़ा निफ्टी बैंक बड़ा कमज़ोर है। फेडरल बैंक था जो चढ़ा हुआ था, फेडरल बैंक के ना डायरेक्टर नए अपॉइंट हो गए ना, एमडी, वो भाग रहा है। कोटक, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, बाकी सब खुल्लम खुल्ला नीचे जाएं हम सब जी, ये गाना गा रहे हैं सारे मिलके। और इंडसइंड बैंक तो बिल्कुल अपने कहते हैं ना बेशर्मी की हदें पार करके लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। और कैंडल इसकी बहुत खतरनाक है यार, हरी कैंडल पे ना जाएं, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे रही है पूरी कैंडल, थोड़ी सी विक बाहर है, ध्यान से देखो, ये हल्की सी ऊपर गई है आगे इतना, बाकी सारी नीचे है, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग नीचे। तो यह शॉर्ट टर्म निफ्टी बैंक बेयरिश है, बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कैंडल कह रही है, मूविंग एवरेज भी कह रही है। बोलिंजर बैंड के बाहर है कैंडल, जैसे कहते हैं ना देश निकाला हो गया इसका, तो यहाँ भी वीक है और ये भी वीक है, 40 पे आ गई है, 40 के नीचे चली जाएगी तो और वीकनेस बढ़ जाएगी। तो भैया वीक है सारा का सारा निफ्टी। अब इसका आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं दिया, चार्ट दिया है, बहुत सारा डेटा था, देखो कितना डेटा है, मैडम भी तो थकती तो है ही ना, कितना डेटा देखो। अब मैं बताता हूँ मेरे आज के क्या करा मैंने 6 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 7 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 64 एक्सपायर हो गए, 9 एग्रेसिव पुट बेची, 3 एग्रेसिव कॉल बेची, 2 सेफ पुट बेची, 2 सेफ कॉल बेची, 9 बार स्टॉक पोजीशन बनाई। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने एक ही पुट को 2 बार बेच दिया, तो कई बार हम उसको 1 लिख देते हैं, कई बार 2 लिख देते हैं, तो वो थोड़ा सा कई बार काउंटिंग का फ़र्क आ जाता है बोलने और लिखने में। जैसे मान लो ना मैंने टाटा मोटर की मैंने फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किए 7, कई बार गलती से हम 5 लिख जाते हैं, या 5 हमने बताए बाद में 7 लिख गए, मतलब वो क्योंकि एक रिपीट ऑर्डर जो होते हैं ना वो कभी कभी काउंटिंग में रह जाते हैं या डबल काउंटिंग में आ जाते हैं, तो उसको इतना एक अंदाज़ा लगाने के लिए होती है डेटा। तो आप देखोगे 64 मेरे आज पोजीशन एक्सपायरी कितनी खड़ी, तो मुझे 7 स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ी। देखो ये मैंने स्क्वेयर ऑफ, ये मेरी इन द मनी हो गई थी, स्क्वेयर ऑफ करने पे प्रॉफिट पे रही, ये इन द मनी हो गई थी, स्क्वेयर ऑफ करने पे प्रॉफिट पे रही, ये मैंने अगस्त की काट दी।
यूपीएल इन द मनी हो गई थी, ये स्क्वायर ऑफ करने पे लॉस पे रही। तो लॉस होता है, देखिए आज इसमें लॉस हुआ है। फिर एसीसी इन द मनी थी, स्क्वायर ऑफ करने पे प्रॉफिट आ गया। टाटा कम्युनिकेशन में भी स्क्वायर ऑफ करने में प्रॉफिट आ गया। टाटा मोटर की जुलाई की 1100 की पुट, ये एक्चुअली क्या हुआ था, गलती से मैंने बेच दी थी, फिर मैंने खरीद ली उसी वक्त ही, तो 165 रुपये का फायदा हो गया, ब्रोकरेज निकल गई समझो, ये ऐसी हो गया था गलती। अब ये सारे सौदे हैं जो मेरे एक्सपायर हुए हैं, आप देखिए सारे। अब प्रॉफिट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लाइफ टाइम हाई वन डे का मेरा ख्याल प्रॉफिट है। और ये मंथ प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा दृष्टि से, प्रभु के शुभ चरणों से, प्रभु की लीला से, प्रभु का जितना गुणगान करूं मैं कम है। और आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके प्यार से, आप सबके कहते हैं दुलार से ये संभव हुआ है। पिछला महीना लाइफ टाइम हाई था, ये महीना उससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लाइफ टाइम हाई है। बड़ा प्रॉफिट हुआ है, बोलते हुए भी थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, शर्मा जाता हूँ मैं। जैसे कई बार बहुत अच्छे नंबर आ जाए ना तो बताते हुए शर्माती है, वो वाली बात है। ये सारी देखिए मेरी पुट्टे एक्सपायर हुई, पुट्टे कॉले देखिए दबा के, देखिए आप सोचे इतने सौदे संभालने में कितनी जान लगती है। ये अभी 5-5 पैसे पे आ रही है, इनको भी जोड़ोगे तो कुछ एक प्रॉफिट अच्छा ये भी बन जाएगा 10-10,000 रुपये का। तो ये सब देखिए कितनी सारी एक्सपायर हुई है, देखो आप भी देखिए, लगेगा पूरा बाजार एक्सपायर कर दिया आज। नहीं, ये 1 बजे के बाद मैडम भी आके बैठ जाती है साथ, वो अपने मोबाइल पे देखती है, मैं अपने मोबाइल पे देखता हूँ, अपने सौदे करती है, मैं अपने, फिर हम दोनों मोबाइल एक्सचेंज कर लेते हैं। भाई आप मेरे देखो, मैं आपके देखता हूँ, कहीं ऐसा होना कोई छूट जाए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये देखिए कितने सारे सौदे एंडलेस से हैं, देखिए। अरे ये थे जो मैंने आज, हाँ ये भी स्क्वायर ऑफ हो गए ना, कितने सारे हैं यार, मैं तो खुद ही भूल गया हूँ। ये देखिए स्क्वायर ऑफ पे स्क्वायर ऑफ, ये देखिए एक हो सकता है स्क्रीन रिपीट भी हो गया हो, ये सारे मैडम के रिपीट नहीं पर हो सकता है। अब ये टाटा मोटर के देखिए, मैंने 1 फ्यूचर, 2 फ्यूचर, 3 फ्यूचर, 4 फ्यूचर, 5 फ्यूचर, 6 फ्यूचर, 7 फ्यूचर, 7 बारी फ्यूचर मैंने आज स्क्वायर ऑफ किया। मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने 1050 से करते करते 1094 तक किया। मेरी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी के इतने, अभी भी मेरे पास 15,950 शेयर पड़े हुए हैं और इन सब का टोटल प्रॉफिट इतना आ रहा है। तो आज तो मतलब कहते हैं ना मज़ा आ गया, इसने तो कमाल कर दिया। अब वो मैडम डेटा दे रही है, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, है ना। पीसीआर जो है ना निफ्टी बैंक का, वो वीकली वाला 0.76 है, मंथली वाला 0.91, यानी दोनों कमज़ोर हैं। तो निफ्टी बैंक जो है ना इस वक्त कमजोरी की स्थिति में चल रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है वो 51,000 रुपये, कॉल का 53,000 रुपये। तो डर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो ये जो है ना इस वक्त स्थिति बड़ी गंभीर है। तो भाई चार्ट तो ये कह रहा है कि सिर्फ कैंडल ठीक है, बाकी बड़ा ख़राब है। तो भैया यही मैं सिखाता हूँ बच्चों को। मैं ना बुल हूँ ना मैं बेयर हूँ, ना मैं कोई बाय रिकमेंडेशन देता, ना कोई सेल रिकमेंडेशन देता, ना मैं कोई एडवाइस देता। मैं प्योर टीचर रहा हूँ। मैं जब 18 साल 17 साल का था तब से पढ़ा रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ अनबायस्ड होकर सब बातें करूँ। तो अगर आप बाय सेल रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। मैं स्टॉक्स की भी डिस्कशन नहीं करता हूँ, सिखाता हूँ प्योर रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वीडियोज़ और डेमोज द्वारा सिखाता हूँ। और मैं कहता हूँ आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। जब एक्सपर्ट हो जाओ, अपना रिस्क एपेटाइट समझ लो, कि नहीं समझ आता किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लो, फिर ट्रेड करो। अदरवाइज़ करो ही मत, क्या फ़ायदा ट्रेड का। किसी पंडित ने कहा ट्रेड करो, पहले सीख तो लो। तो अगर मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, ठीक। और अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। और डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्या, इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।